बुलडोजर जब माफिया अपराधियों के अवैध कब्जे पर चलता है तो इससे न्याय होता नजर आता है, लेकिन क्या उसी बुलडोजर का इस्तेमाल कुछ अधिकारी गलत करके गरीबों को परेशान करते हैं? इस सवाल से जुड़ी रिपोर्ट आपको दिखाएं उससे पहले यह भी जानना जरूरी है कि देश में सरकारी जमीन पर कितना कब्जा है। देश में रेलवे के पास कुल 4,86,000 हेक्टेयर जमीन है, जिसमें से दावा है कि 782 हेक्टेयर पर अतिक्रमण है, कब्जा है, यानी करीब 8 वर्ग किलोमीटर के बराबर की जमीन। देश में वन विभाग की 7,38,961 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा है, यानी 7,389 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर कब्जा। मतलब सिक्किम राज्य के पास जितनी जमीन है उतनी जमीन हमारे देश में अकेले वन विभाग की लोगों ने कब्जा करके अतिक्रमण करके रखी। देश में रक्षा विभाग की 3,778 हेक्टेयर जमीन पर अतिक्रमण है, यानी करीब 37.78 वर्ग किलोमीटर का इलाका रक्षा विभाग का भी कब्जे में है। असम में ही अकेले कुछ वर्ष पहले मंत्री ने बताया कि 6,652 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर अतिक्रमण है, यानी गोवा की दोगुनी जमीन अकेले असम में अतिक्रमण की चपेट में है। देश में अतिक्रमण करने वालों से ऐतिहासिक धरोहरों की रक्षा के लिए अकेले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की तरफ से 9 साल के भीतर 2,500 करोड़ रुपए खर्च किए। अगर वक्त रहते किसी को अतिक्रमण न करने दिया जाए तो कभी यह नौबत ना आए जो अभी कई राज्यों में नजर आती है, जब आम लोगों के घर तोड़े जाने लगते हैं। जैसे राजधानी दिल्ली में पिछले 5 दिनों से मेहरौली में 2-3 दशक से रहते आ रहे आम लोग अपने टूटते घरों को देखकर परेशान हैं। मेहरौली में भूल भुलैया के पास आप देख सकते हैं लगातार 5वें दिन इस वक्त डीडीए का बुलडोजर चल रहा है और आप साफ तौर पर देखिए इन 5 दिनों में तकरीबन दर्जन भर से ज्यादा घरों को जमींदोज कर चुका है डीडीए का बुलडोजर। बावजूद इसके यहाँ पर आपको बता दें कि कुछ लोग आए जिन्होंने ये कहा है कि उनको कोर्ट से राहत है, स्टे है, उनका ये दावा है और बाकायदा उन्होंने मोबाइल फोन में यह चीजें दिखाई भी। बावजूद इसके जो बुलडोजर है वो लगातार चल रहा है और आपको साफ तौर पर बता दें कि अभी भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर डीडीए का बुलडोजर चल सकेगा। ये वो इलाके हैं जो कि डिमार्केशन के तहत अतिक्रमण के एरिया में आते हैं और यही वजह है कि डीडीए की कार्रवाई दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर लगातार जारी है। ये जितने भी प्लॉट्स हैं ये सारे, ये जितना भी एरिया है वो 1092/1 का है। एक ही प्रॉपर्टी थी ये सारी, जिस आदमी ने बेची थी वो एक ही प्रॉपर्टी के जो है डिवाइडेड 50 गज 100 गज किसी का कुछ है, सब काटे हुए थे, उनकी अपनी प्रॉपर्टी है। और इसके बावजूद भी कल ये जो है हमें दिल्ली हाई कोर्ट से स्टे मिला हुआ है और यहाँ पे ये कस्टोडियन की द्वारा खरीदी गई जमीन है, उससे सेफ जमीन कोई नहीं मानी जाती, पक्की जमीन कोई नहीं मानी जाती, उसको नहीं मान रही है। तो अब क्या कर सकते हैं, ये अत्याचार नहीं तो और क्या है। ये पूरा उजाड़ने पे लगे हुए हैं। जिस तरह से अभी वहाँ अर्थक्वेक में लोग मरे हैं उस तरह ये खुद मार रहे हैं। वो प्राकृतिक आपदा थी, ये मनुष्य द्वारा बनाई गई आपदा है, ये सरकार द्वारा बनाई गई आपदा है। ये आप यहाँ से ड्रोन से चित्र लेंगे तो वही आएगा जैसे जलजला आ गया हो पूरी मेहरौली के अंदर। जो यहाँ रह रहे कस्टोडियन से जगह ली थी, जब आजादी के वहाँ से आए थे पाकिस्तान से, तब ये जगह मिली थी। कभी नहीं हुआ, कभी भी आज तक गवाह है यहाँ, कभी भी ऐसा नहीं हो जो ऐसा ये हो रहा है। पहले तो 70 साल यहाँ पे लोगों को बसाया, सारा टैक्स दिया, इसका मतलब कि सरकार की कोई वैल्यू नहीं है, मजिस्ट्रेट काउंसिलर की कोई वैल्यू नहीं है, एमएलए एमपी कहाँ गए अब हमारे, बताओ। 70 कितनी मुश्किल से पहले कोरोना ने रोजी रोटी छीन ली। जब हमारे मकान गलत रजिस्ट्री हुई, क्यों हुई रजिस्ट्री? ये सब पैसे खाने के लिए। डीडी आती है पैसे खा जाती है, एमसीडी आती है पैसे खा जाती है, तब क्यों नहीं बोले ये डीडीए लैंड है, आपकी रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी। जब इतने साल हमने 40 साल यहाँ काट दिए तो आज ये लैंड गलत हो गई।